नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, आपने यह कहावत जरूर सुनी होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का समय बुरा आता है तब उसकी बुद्धि विपरीत हो जाया करती है। मोदी कभी नहीं चाहते होंगे कि उन पर कोई स्लोगन, कोई नारा चिपक जाए, मगर अब वोट चोर गद्दी छोड़ उन पर ऐसा चुपका है, लगता नहीं है आसानी से छूटेगा। हो सकता है मोदी को इस नारे के चलते अपनी कुर्सी भी छोड़नी पड़ जाए, जिसे वो कभी छोड़ना नहीं चाहेंगे। भागवत जी चाहें तब भी नहीं। बहुत तगड़ा इंतजाम की है, जीत निश्चित है। ओ भैया जी, कहाँ जा रहे हो? वोट डालने। का नाम है? गरीबदास। गरीबदास ती का नाम है और ये वोट डाल चुका है। घर जाओ। पर बेटा ये देखो, हमारा नाम, उम्र 50। अरे 50 का तो ई भी है। उका है ना कि पुराना खान पान बहुत तगड़ा रहा, दबा के घी खाएं। अब खुद ही देखो। और भैया मेरा वोट? का नाम है? जमुना देवी। अरे ये तो हमारा नाम है और हम तो वोट डाल चुके हैं। उका है ना कि आजकल हम लड़की लोगन में भी दाढ़ी मूछ रखने का फैशन चल रहा है। चलिए जाइए जाइए। आपके वोट की चोरी अधिकार की चोरी, आपकी पहचान की चोरी है। दोस्तों, मैं आपको 13 महीने पीछे लिए चलता हूं, जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे, जिसके नतीजे 4 जून 2024 को आए थे। मोदी 239 पर अटक गए थे और 79 लोकसभा सीटों पर सवाल खड़े हुए थे, जो आज और बड़े बन चुके हैं कि यह सीटें चुनाव आयोग के सहयोग से बीजेपी को मिली थी। उसी दरमियान प्रधानमंत्री मोदी के प्रायोजित इंटरव्यूज करवाए जा रहे थे, चमचागिरी से भरे, चापलूसी से भरे। ऐसे ही एक इंटरव्यू में आज तक का एक चाटुकार पत्रकार, या मैं पत्रकार ना भी कहूं चलेगा, चाटुकार, मोदी से बातचीत करता है और उस इंटरव्यू के दौरान एक ध्वनि निकलती है, अपमान करने वाली ध्वनि। कौन? राहुल। कंवल भी कहता है, मोदी भी कहते हैं। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की। कौन राहुल? हमारे वाले राहुल। तो वो आपके वाले नहीं है। और अब 13-14 महीने बाद दोनों को मालूम पड़ चुका है कि राहुल कौन है, क्या चीज है, उनकी देश में क्या हैसियत है और मोदी कहां खड़े हैं। राहुल जननायक बन चुके हैं। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं। रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। लोगों की पीड़ा बांटते हैं, मणिपुर जाते हैं, मुद्दे खड़े करते हैं, और बीती 7 तारीख को जो मुद्दा उन्होंने खड़ा किया वो मोदी को बड़ा परेशान कर रहा है। उधर चले आइए, ठीक है, आ जाओ। हेलो, गेट सम स्पीक। सुना है आप जिंदा ही नहीं हो। जिंदे में मृत लोग घोषित कर दिया है। तो पता कैसे लगा आपको? वोटर लिस्ट चेक किया गया सर, पता चला कि नाम ही नहीं है इसमें। और फिर आपने चेक किया, नाम क्यों नहीं है? पता लगा कि भैया मर गए हैं, मार दिया हमें, इलेक्शन कमीशन ने मार दिया। जी। आपको क्या लगता है, आप जैसे कितने लोग हैं? सर एक पंचायत में मिनिमम सर 50 लोग हो गए। आप कितने, मतलब आप कितने पोलिंग बूथ से हो? अभी सर मेरे 3-4 बूथ का है। ये 3-4 बूथ का है। कुछ राघोपुर। और इन 3-4 बूथ में और लोग हैं? जी, और लोग हैं जो यहाँ तक अभी पहुँच नहीं पाए। ये राघोपुर विधानसभा से हैं, अभी वहाँ बाढ़ आई हुई है। इनको पता चला तेजस्वी जी की विधानसभा के हैं, तो उसमें देखा कि इन लोग को मृत दिखाया गया है। अब चुनाव आयोग ने जो सूची दी है, वो स्थानीय रूप से जो सूची बनी तो लोगों को मिल जाती है। अब वो चुनाव आयोग ने इनको डेड घोषित किया गया। फॉर एग्जाम्पल माता जी हैं, ये 85 साल की उम्र की हैं, इनको नहीं पता था कि ये मृत हैं। अब इनके ये सुपुत्र हैं, इनको पता चला लिस्ट में कि माता जी का नाम काट दिया। और ये सुप्रीम कोर्ट में कितने दिन खड़ी रही है? आज 6 घंटा सुप्रीम कोर्ट में खड़ी रही है। ये इतने जागरूक है, अपना वोट बचाने के लिए ये यहाँ आए। वो हमारे पास सूची भी है, लिखित में भी है, ऑफिशियली, जहाँ इन्होंने
मृत घोषित कर रखा है इनको। अब वही मांग है, बिहार में 65 लाख जिन मतदाताओं के नाम कटे हैं, आप उनमें हमें कोज ऑफ डिलीशन बताइए। चुनाव आयोग ने क्या किया है कि 65 लाख में उन्होंने कैटेगराइज किया कि 22 लाख मृत हैं, 36 लाख शिफ्टेड हैं कि किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, और कुछ डुप्लीकेट्स हैं। तो हम वो कह रहे हैं कि 36 लाख वो लोग कौन हैं जो शिफ्ट हो गए। मगर ये तो इलेक्शन कमीशन इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहता ना। एग्जैक्टली वो मतलब अगर देगा तो पूरा उनका गेम खत्म हो जाएगा। बिहार में चुनाव आयोग ने एसआईआर करवाई, 66 लाख वोट काट दिए गए। बता दिया गया कि ये वोटर या तो मर गए, खप गए, नहीं थे, रोहिंग्या थे, बांग्लादेशी थे। 66 लाख वोट। मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है उसमें कहा है कि जो 66 लाख मत चुनाव आयोग ने काटे हैं, इनकी सूची जारी की जाए, इन वोटर लिस्ट की पूरी लिस्ट जारी की जाए, वेबसाइट पर इसे प्रकाशित करवाया जाए, अखबारों में, सभी जो मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर इनकी इंफॉर्मेशन हो, जिससे कि वोटर जान सके कि उसका वोट क्यों कटा, क्या वो वास्तव में वोटर है या वो है ही नहीं। इसे लेकर के पूरे देश में चर्चा है। और जो राहुल ने सवाल खड़े किए हैं वोट चोरी को लेकर के, वो बहुत बड़े बन चुके हैं, मोदी के लिए बड़ी परेशानी का सबब भी। तो जिस राहुल को मोदी और मोदी की सेना, उनका आईटी सेल निपटाना चाहता था बीते 11 सालों में, राहुल की छवि को बर्बाद करने के लिए, टार्निश करने के लिए, खराब करने के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, बेहिसाब पैसा खर्च किया गया। मोदी के 11 साल भी इसमें बीत गए कि नेहरू जी, गांधी जी, इंदिरा जी, राजीव जी, इनको कैसे भी बदनाम किया जाए, बंटवारे के लिए इन्हें जिम्मेदार ठहराया जाए, फूट डाली जाए, राहुल को इतना बदनाम कर दिया जाए कि लोग राहुल से नफरत करने लगे। राहुल जब भी विदेश जाते तो उनके साथ बहुत सारे स्कैंडल जोड़ दिए जाते, और जब मोदी जाते, और मोदी के बारे में तो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा है कि वो चाइना काय के लिए जाते हैं, मजे करने के लिए जाते हैं, याशी करने के लिए जाते हैं। तो धीरे धीरे राहुल की छवि तो और मजबूत होती गई, अच्छी होती गई, और मोदी की छवि बिगड़ती चली गई। भले ही मोदी अपनी छवि चमकाने के लिए बेहिसाब पैसा खर्च करवाते हो, इवेंट मैनेजमेंट में वो माहिर, मगर ये सब कब तक चलता? अगर आप काम नहीं करोगे, परफॉर्म नहीं करोगे, तो जनता एक दिन आपसे थकी जाएगी, परेशान हो जाएगी। तो मोदी ने बीते 11 सालों में जो भी प्रोग्राम शुरू किए वो सब धराशायी हो गए। चीन पर हमारी डिपेंडेंसी बनी रही, ट्रंप ने हमें बेइज्जत किया, हमारे प्रवासी भारतीयों को हथकड़ी बेड़ियों में बांध करके सेना के जहाज में भेजा, मोदी विरोध ना कर सके। और जब पहलगाम में हमारे 28 नागरिकों की आतंकियों द्वारा बेरहमी से हत्या की गई, उस पर भी जाति और धर्म की राजनीति की शुरुआत हुई, मगर वो चल ना सकी। ऑपरेशन सिंदूर हुआ और ट्रंप ने टांग अड़ा दी कि सीज फायर मैंने करवाया। मोदी की और उनकी सरकार की जुबान नहीं खुली, विरोध नहीं कर सके। उधर पाकिस्तान अपनी इमेज को बेहतर करता चला गया और ट्रंप की गोदी में जाकर के बैठ गया। मोदी ट्रंप को अपना मित्र कहा करते थे, मगर यह मित्रता कहां गायब हो गई, कहां धूल में मिल गई, इसका भी पता नहीं चला। मोदी इस पर जुबान नहीं खोलते। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। रूस से हम क्रूड ऑयल आयात करते रहे, जिसका फायदा देश की कंपनियों को मिला, नायरा को मिला, रिलायंस को मिला। इन्होंने लाखों करोड़ रुपए बना लिए, कोई भी फायदा आम आदमी को पेट्रोल या डीजल के रेट में नहीं मिला, उनके दाम जस के तस रहे। तो मोदी जिस तरह की राजनीति करते हैं, मित्रों के लिए राजनीति, ना कि देश के लिए, मित्र हितों को बचाने के लिए राजनीति, ना कि देशवासियों के हितों की रक्षा के लिए, देशवासी परेशान होते चले गए। और अब जो मुद्दा है वोट चोरी का, वो पूरे देश में छा चुका है, गली गली में ये शोर बन चुका है, वोट चोर गद्दी छोड़। अभी तक
मोदी पर इस तरह की कोई चीज चिपकी नहीं थी, अब ये चिपक गई है, आसानी से छूट नहीं वाली। राहुल आने वाली 17 तारीख से बिहार में 15 दिन की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। नमस्कार। 17 तारीख हम बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं। 1 मैन 1 वोट का जो आइडिया है, संविधान को बचाने का जो आइडिया है, उसके लिए हम और हमारे साथ बिहार के सारे युवा एक साथ निकलेंगे और वोट चोरी को रोकने का काम करेंगे। इस लड़ाई में बिहार के युवाओं की जरूरत है। सारे के सारे युवाओं को हमारे साथ जुड़कर संविधान की रक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद। देश के जाने माने संपादक आदरणीय श्रवण गर्ग जी ने कहा है कि अगर राहुल 17 तारीख को जब अपनी यात्रा की शुरुआत करें तो सबसे पहले जननायक स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी के घर जाएं, क्योंकि जब एक जननायक दूसरे जननायक के घर जाएगा तो ये इतिहास बन जाएगा। राहुल की यात्रा की शुरुआत शानदार हो जाएगी। मेरा संदेश राहुल तक पहुंचे। राहुल देशवासियों के हितों की रक्षा की, उनके अधिकारों की रक्षा की राजनीति कर रहे हैं। वो जो मुद्दे खड़े करते हैं वो धीरे धीरे देशवासियों की समझ में आने लगे हैं। सब समझने लगे हैं कि राहुल हमारी बात करते हैं और मोदी अपने मित्रों की बात। उन्हें कपड़े बदलने से, अपने शौक पूरा करने से फुर्सत नहीं है। वो देश में कम रहे, विदेशों में ज्यादा, तो उनकी राजनीति का कुछ आधार नहीं रहा और जनता को मालूम पड़ गया कि जब मोदी ने कुछ किया नहीं तो वो वोट चोरी पर उतर आए, SIR करवा डाली। तो मोदी चुनाव आयोग की मदद से चुनाव जीतना चाहते हैं। उनका खुद का चुनाव सवालों के घेरे में है। बनारस में उनकी जीत पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जो मोदी के सामने चुनाव लड़ी थी अजय राय कांग्रेस के, उन्हें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने माला पहना दी है और चुनाव आयोग से वहां का डेटा मांगा है। मोदी चुनाव नहीं जीते, मोदी चुनाव हारे। अनुराग ठाकुर ने बिना वजह टांग फंसा दी और प्रियंका गांधी वाड्रा के वायनाड चुनाव को लेकर के सवाल खड़े कर दिए, मगर यह भी पांसा उल्टा पड़ा। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। अनुराग ठाकुर भी बीजेपी को ले डूबेगा और चुनाव आयोग को अब आंकड़े देने पड़ेंगे। और जब आंकड़े बाहर आ गए तो सच्चाई बाहर आ जाएगी कि कितना चूना देश में जो चुनाव हुए उनमें लगाया गया है। दोस्तों, समय विकट है और अंत निकट है। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है। मेल ID और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। नमस्कार।